नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती हरियाली अमावस्या की तिथि 16 जुलाई 2023 की रात्रि 10:08 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 17 जुलाई की रात्रि में 12:10 पे होगा। सोमवती अमावस्या की पूजा की विधि: पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोजन, गौ दान, अन्न दान, वस्त्र स्मरण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन मां गंगा का स्नान करके विशिष्ट महत्व का गंगा मां की पवित्र सरोवर में स्नान करके माता पार्वती और तुलसी विविधत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, फल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 बार करने से असाध्य कष्टों में भी कमी। प्रातः काल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ्य देते हुए दरिद्रता दूर होती है। हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधों में ओम नमः शिवाय नारायण जपने से 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है वो गाय को गुड़ में पकाए हुए गेहूं और चावल खिलाए, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद आदि आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधित विवाद से समाधान के लिए कहे गए उपाय भी अवश्य सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने से, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल आदि दक्षिणा देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हरियाली अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननंद को मिठाई खिलाने और फल खिलाने से, सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर कौवे बैठे, जलाशय में मछली, चावल और घी मिलाकर बनाए लड्डू को करने पितृ दोष भी दूर करने का उत्तम उपाय है। हरियाली अमावस्या के दिन दूध से खीर बनी दक्षिणा पिता के पितृ की फोटो के सम्मुख कंडे में धूपी लगाकर पितृ को अर्पित करने से पितृ दोष की कमी आती है। हरियाली अमावस्या के समय जब सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कृषि चलाना, दाती चलाना, लुगाई जोतना आदि इस प्रकार के कार्य ग्रह नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इसकी कथा। गरीब ब्राह्मण था, उसमें पति पत्नी और एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के समय के साथ ही स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था और संस्कारवान और गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के उसके घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि हथेली में विवाह योग्य ही। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि कन्या के हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बताया कि दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है जो कि बहुत आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह भी हो जाएगा। इस कन्या का वैध योग भी मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाके सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस चली आती। सोना धोबिन अपने बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर देती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू ने निगरानी रखना शुरू कर दिया। कौन है जो सुबह सुबह ही घर आके सारा काम कर जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह ही भोर में उसके घर आती है और सारे काम कर जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुप के मेरे घर चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसे अपनी बहू से अपने लौटने तक का कहने लगी। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया और अब पति का मृत हो गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़ेगा तो उसे भवरी देकर और अपनी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले
पुए पकवान के जगह उसने ईंट के टुकड़े 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में कब जान आ गई और ऐसे ही कहानी का समापन होता है। और दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।